हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूं, जहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो जाओगे बोरा में, क्योंकि कंटेंट के साथ साथ कंसेप्ट और फुल्ली डिस्कशन आपको ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इसको मैं 2 पार्ट में करूँगा, ठीक है। पहले पार्ट में हम लोग इसको इंडिया लेवल पर देखेंगे, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, एक तरफ आपको उपनाम रहेगा और दूसरे तरफ उससे संबंधी व्यक्ति रहेगा। और दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे विश्व लेवल पे, जिसमें वैश्विक स्थानों के उपनाम। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया है और ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि सारा क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा है, और इसको मैं फुल्ली डिस्कशन करूँगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसको एसएससी 5 बार पूछा है। राष्ट्रपिता या बापू? तो ये तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, लेकिन इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो जान लीजिए। इनसे जुड़ा जाता है कि अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि किसने कहा था ये बात? तो ये वेस्टर्न चर्चिल कहे थे, ठीक है, चर्चिल। एक्चुअली हुआ ये था ना कि 1931 ईस्वी में जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे असेंबली में बैठा व्यक्ति ये चर्चिल, तो उसी टाइम ये महात्मा गांधी को देख के बोलते हैं कि ये अर्धनंगा फकीर व्यक्ति हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएगा क्या? तो एक्चुअली महात्मा गांधी, आपको ही पता है, धोती ज़्यादा पहनते थे, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये लाइन बोला गया था। इसको मैं आपको मॉडर्न इंडिया में डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और ये 1931 ईस्वी में वो गवर्नर जनरल तो कौन था? तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसने जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। और सरदार, ये तीनों उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। ये सरदार, ये बिस्मार्क वाला बहुत आता है एग्जाम में। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को बोला जाता है। अच्छा, पंजाब केसरी, ये देखो चारों केसरी इकट्ठा दे दिया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है। और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन। बिहार केसरी सबको पता होगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बोला जाता है। और आंध्र केसरी टी प्रकाशम को बोला जाता है। तो ये याद रखना, टी प्रकाशम भी बहुत आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, शेर ए कश्मीर किन्हें कहा जाता है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। अच्छा, इससे जुड़ के एक क्वेश्चन और बनता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर, ये आता है एग्जाम में। तो जैनुल अबुद्दीन को कहा जाता है, अबुद्दीन को कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत, इसको तो 5-6 बार पूछा है रेलवे, एसएससी, बीपीएससी। अगला है बंगबंधु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु बोला जाता है। ये बंधु है, यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है। बंगबंधु जो रहेगा ये शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, ठीक है। और ये देश बंधु और दिन बंधु, देखिए इसको याद करने के थोड़ा सा मेरा अपना कंसेप्ट है। देश बंधु जो रहेगा ये देश का होगा। तो देश का कौन था? चित्तरंजन दास थे, जो जेल में मर गए थे, याद है ना, भूखे। अच्छा, अब दिन बंधु, तो दिन बंधु विदेश के थे, CF एंड्रूस नाम से ही लग रहा है। तो आपको ऐसे याद रखने का कंसेप्ट ये है कि देश बंधु अपना देश के रहेंगे, और दिन बंधु मतलब CF एंड्रूस विदेशी नाम है। तो इसको ऐसे आप अपनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अच्छा, लोकमान, तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और लोकनायक, तो ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, जो दिवाली के दिन भागे थे। तो ये जयप्रकाश के नारायण में जितना पढ़ लो आप उतना कम लगेगा। इनसे क्वेश्चन भैया बीपीएससी या दरोगा बाल्टी भर के पूछता है, ठीक है। अगला है जननायक, तो कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को बोला जाता है। और राजा जी चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को बोला जाता है।
स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। महामना तो पंडित मदन मोहन मालवीय। अंकल हो ची मिन को बोला जाता है। सुपर कैट, देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है सुपर कैट, तो ये क्लाइव लाइड को बोला जाता है। बिहार विभूति तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को बोला जाता है। और देश प्रिय तो मोहन सेन गुप्ता जतीन्द्र को बोला जाता है। भारतीय फिल्मों के पितामह किन्हें बोला जाता है, तो ढूंढी राम गोविंद फाल्के को बोला जाता है। चलिए आगे, अगला है विरोधाभासों का मिश्रण। अरे भाई ये तो MBT, आपको मैं मेडाइवल हिस्ट्री में बहुत अच्छा से इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि क्या है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अब विरोधाभासों का मिश्रण इसको क्यों कहा जाता है, देखिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट था विरोधाभासों का मिश्रण में। इनको पागल बादशाह बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ये भी पूछता है एग्जाम में। पागल बादशाह, बताऊंगा क्यों पागल कहा जाता है। पागल कहने का रीज़न ये है ना कि ये जब दिल्ली सल्तनत में पढ़ाऊंगा, जब ये तुगलक वंश के शासक होता है, ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, तो ये मतलब ऐसा ऐसा अभियान चलाता है कि आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है, और गजब का योजना चलाता है। लेकिन गजब का नहीं होता है, वो सारा बेकार होता है, सारा मतलब कोई कंसेप्ट नहीं, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, और सारा मिशन फेल हो जाता है। यही कारण है कि वो पागल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ाऊंगा, इसीलिए इसको विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया है। इसका कोई भी अभियान सफल नहीं हुआ था, ठीक है। आगे, विद्रोही कवि तो ये काजी नजरुल इस्लाम को बोला जाता है। और मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को बोला जाता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन तो ये ग्लेड स्टोन को कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लेड स्टोन, ग्रैंड ओल्ड मैन। और मेडन क्वीन किसे कहा जाता है, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम को बोला जाता है। अगला, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात क्षेत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इनसे जुड़ा 3-4 टॉपिक है, देखो क्या क्या पूछेगा इससे क्वेश्चन। एक तो इनको कहा जाता है राष्ट्रवाद का पैगंबर, देखो ये भी नोट कर लेना दोस्त, राष्ट्रवाद का पैगंबर बोला जाता है। आधुनिक, ठीक है, पुरुष बोला जाता है। चमकता सितारा बोल दो। तो ये सारे उपनाम हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय से संबंधित। इनसे 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रह्म समाज वाला 1828 वाला, ठीक है, और आत्मीय सभा 1915 वाला। क्वेश्चन तो इनसे बहुत है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आगे, कायदे आजम तो कायदे आजम आपको मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है। देश रत्न या अजात शत्रु, देखो अजात शत्रु याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि देश रत्न सब जानता है, अजात शत्रु थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर एग्जाम में दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद को। भारत का नेपोलियन ही तो समुद्रगुप्त है, ठीक है। अब भारत का मैकियावेली, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, ये तीनों इन्हीं का उपनाम है। अच्छा, फ्यूरर एडोल्फ हिटलर को बोला जाता है। द वर्ड ऑफ द एवन विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर कौन है, तो महाकवि कालिदास। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन आया था, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में आया था। एक क्वेश्चन था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये राजेंद्र सिंह को बोला जाता है, राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। सेकेंड शिफ्ट में था क्वेश्चन कि द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये बोला जाता है आपको यादव पयोंग को बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बिहार दरोगा में आया हुआ है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में इंदिरा गांधी जी का स्मृति दिवस मनाया गया है। इंदिरा गांधी, इनको भी उपाधि मिला हुआ है, इनसे भी जुड़ कर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इनको बोला जाता है आयरन लेडी, इंडिया के तरफ से आयरन लेडी, ठीक है। और एक उपनाम और था प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी,
एक्चुअली प्रियदर्शनी इनको रविन्द्रनाथ टैगोर उपाधि दिए थे, ठीक है, उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। ये हो गया। अच्छा, अब अगर आप वो इंडिया लेवल पे देख ही लिए हो आयरन लेडी, तो वर्ल्ड लेवल पे देख लो कि कोरिलेट करके पढ़ना जरूरी है। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछ दिया जाए वर्ल्ड लेवल पे किसको कहा जाता है आयरन लेडी, तो ये मार्गरेट थैचर का नाम आप लोग सुने होंगे, मार्गरेट थैचर, ठीक है। तो आप ये याद रखना। आगे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के निर्माता किसे कहा जाता है, तो सैयद बंधु, दो भाई थे सैयद बंधु और अली बंधु, ये मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा। भारतीय महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का क्या नाम था, तो जमनालाल बजाज। द लिटिल कार्पोरल किसको कहा जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट, इसको बहुत बार एग्जाम में आया है। ब्लैक गांधी, तो मार्टिन लूथियर किंग जूनियर को बोला जाता है। और फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री, तो ज्योग्राफी चासर को बोला जाता है। और मेड ऑफ द ऑलियंस बोला जाता है जॉन ऑफ आर्क को बोला जाता है। और नेताजी आपको सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। चाचा जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। युवा तुर्क, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। युवा तुर्क आपको चंद्रशेखर को बोला जाता है। और शहीद आजम भगत सिंह को बोला जाता है। और भारत कोकिला, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है, सरोजिनी नायडू को। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, तो दोनों कन्फ्यूज नहीं हो जाना, वैसे होगा नहीं कोई कन्फ्यूज। निर्मल हृदय हो गया आपको मदर टेरेसा। विश्व गुरु और गुरुदेव दोनों उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है। और तोते हिंद या भारत का तोता अमीर खुसरो कहा जाता है। या बाबूजी, तो जगजीवन राम को बोला जाता है। लाल बाल पाल, देखो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पॉल, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक ये भी दे रखा है, तो इसको भी निपटा लेते हैं। आ गया भाई। प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, तो जेरूसलम ईसा मसीह से संबंधित है। मक्का, तो मोहम्मद साहब पैगंबर। पोरबंदर, तो महात्मा गांधी। बरदोली, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फतेहपुर सीकरी अकबर से संबंधित है। पुदुचेरी अरविंद घोष से संबंधित है। बेलूर कोलकाता में पड़ता है, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। पवनार, तो सबको पता होगा, विनोबा भावे। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। और कुंडलगंज पावापुरी, तो महावीर स्वामी संबंधित है। आनंद भवन त्रिभुवन, ये तो जवाहरलाल नेहरू हो गया। कटक सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थली है। कोर्सिया या वाटरलू नेपोलियन से संबंधित है। और मैसेडोनिया सिकंदर को पता ही होगा। ट्रेफगलर, ये नेल्सन से संबंधित है। और जलियांवाला बाग जनरल डायर, यहाँ भी दो क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी में पूछा था। रीग जो एग्जाम हुआ था, उधम सिंह को किसने मारा, तो यहाँ जनरल डायर, यहाँ भी आंसर दे दिया। लेकिन जनरल डायर नहीं होगा, जनरल वो डायर होगा। उधम सिंह को किसने मारा था, जो उधम सिंह ने किसे मारा था, ये क्वेश्चन था शायद। हाँ, तो जनरल ओ डायर होगा इसका आंसर। उधम सिंह को किसे मारा था, उधम सिंह को जाके, तो आपको जनरल डायर हो जाएगा, ठीक है। जनरल डायर को मार के गिरा दिया था कौन, उधम सिंह, जाके एग्जाम में पूछा था। अच्छा, जीरादेई, तो राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। चित्तौड़ या हल्दी घाटी का युद्ध, तो आपको पता होगा, महाराणा प्रताप से। साबरमती या सेवाग्राम महात्मा गांधी से। और शांति निकेतन, तो आपको पता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर से। और तलवंडी, तो गुरु नानक से। और कुशीनगर लुबनी जन्मस्थली है, ठीक है। कपिला वस्तु, तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। एक चीज़ और इसमें दे रखा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। खेल से संबंधित है, खेल खिलाड़ी से पूछता है। देखो, इसको याद करने का तरीका है, आप सबसे पहले बड़ा को रखिए, तो बड़ा सबसे पहले, बड़ा आपको सबसे ज़्यादा 15 होता है एक रग्बी फुटबॉल में, तो पहले 15 के निपटा लीजिए। 15 के बाद देखिए 13 14 किसी में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सीधा कहाँ हम आते हैं, तो 9 पे होता है, तो 9 कोचिंग में रहेगा, बेसबॉल में रहेगा 9, और खो खो में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। दोनों को 9 हो गया। और 9 के बाद 8 आता है, तो 8 एक ही होता है, ठीक है। जिम्नास्टिक में 8 गो होता है। 7 गो में कौन कौन होता है वो याद रखना। एगो वाटर पोलो होता है और एगो नेट बॉल होता है, तो आप दोनों कैसे निपटा लोगे। 7 के बाद एगो 6 होता है, तो 6 होता है आपका वॉलीबॉल में, ठीक है। और 5 होता है बास्केटबॉल में। देखो, वॉलीबॉल 6 और बास्केटबॉल 5 हो गया।
अब 4 नंबर पे ये, तो 4 नंबर पे होता है पोलो, पोलो दे रखा है, हाँ दे रखा है, पोलो दे रखा है 4 को, तो पोलो ऐसे भी लिखना, POLO ऐसे भी याद कर सकते हो 4 नंबर। 3 कोसी में भी नहीं होता है, 2 1 2 होता है, ठीक है। तो ये निपट गया पूरा टेबल टेनिस खिलाड़ी में 1 2 होगा। तो आप ऐसे अपना अपना कंसेप्ट है याद करने का। चलिए अब इसको मैं वर्ल्ड लेवल पे एक बार देखता हूँ, यहाँ भी क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। वैश्विक स्थानों के उपनाम देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संसदी का, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है एग्जाम में। मोतियों का द्वीप बहरीन, ठीक है। पवित्र भूमि यरूशलेम या फिलीपींस को बोला जाता है, फिलिस्तीन को। हेरिंग पौंड अटलांटिक महासागर को बोला जाता है। संसार का छत तो पामीर का पठार, ठीक है। और यूरोप का रोगी या मरीज किसको बोला जाता है, तो आपको तुर्की को बोला जाता है, पढ़े होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहाँ का शासक बहुत ही योग्य था। यूरोप का अखाड़ा, ठीक है, बेल्जियम को। और यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। और चीन का शौक ह्वांगो नदी। अच्छा चलो यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है हमेशा। हाँ, ह्वांगो नदी चीन का शोक, शोक आ गया तो 3 नदी है जिसमें शोक से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो है बिहार का शोक, जिसको BPSC पूछा भी था और पूछते रहता है, ये क्वेश्चन हल्का है लेकिन पूछता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिहार का शोक हो गया कोसी नदी को। आप देखिए यहाँ बंगाल का शोक पूछ लेता है, बंगाल का शोक, ठीक है। तो बंगाल का शोक हुगली मत मार देना, दामोदर होगा, ठीक है, दामोदर। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर को। उसी के बगल में उड़ीसा पड़ता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उड़ीसा का आपको महानदी, महानदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। उड़ीसा को, बंगाल का तो दामोदर हो ही गया। तो ये तीनों याद रखना। बिहार का पहले तो चाइना वाला पकड़ लो, चाइना वाला को पकड़ लो, हांगो नदी, चाइना का शोक। फिर बिहार को पकड़ो, काशी। अब बिहार के बगल में आपको है बंगाल, बंगाल को पकड़ लो, बंगाल दामोदर नदी। फिर उड़ीसा को पकड़ लो, महानदी। ये तीनों क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अच्छा, एडियाटिक की रानी किसे कहा जाता है, तो वेनिस शहर है, ठीक है। इस पर एक गाना भी बना था, बहुत अच्छा, याद नहीं आ रहा है। नोएडा में वेनिस के तर्ज पे एक मॉल बना हुआ है, परी चौक के पास, बहुत सुंदर है, कभी जाना देखने के लिए। वहीं पे मतलब नाव चलता है वेनिस के साथ, तो उसी के तर्ज पे यहाँ भी बनाया हुआ है, वेनिस सर्च करके देखना। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है, ठीक है। और 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, या शाश्वत शहर इंटरनल सिटी रोम को कहा जाता है। चीन का वरदान या नील का उपहार तो मिस्र नदी को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबुल मंदेब को बोला जाता है। और निश्चित शहर, देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तिब्बत लहासा को बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है। और नदियों का देश बांग्लादेश, विश्वास नहीं कोई करेगा, इसको याद रखना, ठीक है, कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, बांग्लादेश। सब भारत मार देगा, तो ये याद रखना। नहरों का देश पाकिस्तान को, चलो ये तो एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए सबको याद होगा, नहरों वाला एग्जाम में बहुत पूछा है। स्काई स्केपर सबका नगर न्यूयॉर्क को बोला जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को बोला जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को, 105 बार पूछा है इसको। स्वर्णिम द्वार का नगर किसे कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। क्वेबेकर सिटी कहा जाता है, फिलाडेल्फिया को बोला जाता है। और एंटीलॉज की मोती किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहा जाता है, देखो आधे पे किया है, कहाँ गया, चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया था भारत का चीनी का कटोरा, तो आपको यूपी को बोला जाता है। और चीनी में हम प्रथम स्थान आ गए हैं ब्राज़ील को पछाड़ के, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को बोला जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। और उगते सूरज का जापान, ठीक है। और मध्यरात्रि के समय सूर्य का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को। और कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, तो सबको पता है जो क्रिकेट देखता होगा। अच्छा, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड का। पीली नदी ह्वांगो नदी को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो पेरेरीज, यहाँ ये घास का मैदान है इसी कारण बोला जाता है। विश्व का निर्जनतम द्वीप किसे कहा जाता है, तो तीस्ता दी कुन्हा, जो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। आगे है कि प्रमुख खिलाड़ी उपनाम, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, सबको निपटाते हैं। मैरी कॉम हो गया आपको, मैरी कॉम को सुपर मॉम बोला जाता है। हिमा दास, ढींग एक्सप्रेस तो कहना नहीं है, इन्हीं के साथ में वही बेचारा वो जो अभी रॉक स्टार बना हुआ है, क्या नाम है यार, नीरज चोपड़ा, गोल्डन
बॉय, तो ये भी ठीक है। पीटी उषा को उड़न परी बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है, कपिल देव को हरियाणा से है तो ये हरियाणा हरिकेन कहा जाता है इनको। देखो कन्फ्यूजन यहाँ होता है, इसको कंसेप्ट से समझ लो। सुनील गावस्कर देखो लिटिल मास्टर, और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, दोनों का हाइट छोटा ही है। लिटिल मास्टर ठीक है, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, और सौरव गांगुली तो बंगाल का टाइगर है ही है। चलिए आ गया, अगला है राहुल द्रविड़ द देवाल। देखो राहुल द्रविड़ के साथ बीवीएस लक्ष्मण थे साथ में, ठीक है, तो लक्ष्मण को भारत का चट्टान बोला जाता है, चट्टान। दोनों टेस्ट के बहुत बड़ा प्लेयर थे, ठीक है, एक तरफ चट्टान तो एक तरफ दीवाल। शोएब अख्तर बेचारा हाफ हाफ के मर जाता था। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर एग्जाम में बहुत बार पूछा है। शोएब अख्तर देखो आइए रावलपिंडी एक्सप्रेस। और लिएंडर पेस एवं महेश भूपति बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, ये इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोनों टेनिस से संबंधित है, संन्यास ले लिया है, सानिया मिर्जा के साथ तो खेलता था। विश्वनाथ आनंद ठीक है, लाइटनिंग किड, देखो एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है ये, लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद, ठीक है, शतरंज के बहुत बड़ा खिलाड़ी। माइकल फिलिप्स, ये तो भैया एकदम रॉक स्टार है, इसको फ्लाइंग फिश बोला जाता है। ये तैराक के सबसे ज़्यादा लगता है माइकल फिलिप्स, यहाँ तैराक में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड इसी का नाम है। पेलो ये ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, और यान थोर को बोला जाता है थोरपीडो, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा है। और कुछ बच गया? अच्छा हाँ, एक दो को और है, देखो जान लो। देखो झूलन एक्सप्रेस अभी संन्यास ले लिया है, तो ये भी बड़ी चर्चा में है। चगदा एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बंगाल में इनका घर के गांव के नाम था, चगदा को एरिया था उस, इसलिए इसको नाम फेम दे दिया गया चगदा एक्सप्रेस। अच्छा गीता शेट्टी, देखो ये बिलियर्ड से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है रेलवे एसएससी, ठीक है, इसको गुगा बोला जाता है, गुगा, गीता एक्सप्रेस, ये गीता शेट्टी को। अब सब खिलाड़ी देखिए लिया, तो मेरा फेवरेट को भी देख लो यार, वीरेंद्र सहवाग, इसको कौन नहीं जानता, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, इसको बोला जाता है मुल्तान का सुल्तान। काहे बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे 13 शतक मारा था, इसीलिए इसको मुल्तान का सुल्तान बोला जाता है। लेकिन अगर पूछ दे कि लेडी सहवाग किसे बोला जाता है, ठीक है, तो लेडी सहवाग आपको बोला जाता है, क्या नाम है, शेफाली वर्मा को, हाँ शेफाली वर्मा। तो आपको ये 2 पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा अब प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, तो इसको भी थोड़ा सा आ गया है तो देख ही लेते हैं। भारत के हॉकी है, चीन के टेबल टेनिस, नेपाल के डांडीबियो है, यूएसए को बेसबॉल, स्पेन को सांड युद्ध, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। कनाडा का आइस हॉकी, ये एग्जाम में 10 बार पूछा है। रूस बैंडी और भूटान को तीरंदाजी, पाकिस्तान के फील्ड हॉकी है, इंडोनेशिया के बैडमिंटन है, बांग्लादेश के कबड्डी है, इंग्लैंड के क्रिकेट है, जापान के सुमो रेसलिंग है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, मलेशिया का सेबॉक ट्रैको है, और श्रीलंका का बेसबॉल है, और लास्ट में क्या बच गया, ब्राज़ील का कैपोएरा है। ये कैपोएरा एक ही बार एग्जाम में पूछा है। अच्छा विभिन्न खेलों के खेल और परिसर, देखिए यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चन क्या बनेगा कि बेसबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, या परिसर को क्या कहा जाता है, तो डायमंड, ठीक है। गोल्फ किस पे खेला जाता है, तो कोर्स पे खेला जाता है, सबसे महंगा खेल है गोल्फ। और साइकिलिंग किस पे होता है, तो बोलोड्रम पे होता है, ये साइकिलिंग वाला 5-6 बार पूछा है। एथलेटिक्स ट्रैक पे खेला जाता है, निशानेबाजी तीरंदाजी रेंज पे खेला जाता है। स्केटिंग या मुक्केबाजी रिंग, इसको 10 बार पूछा है ये। उसके बाद जूडो हो गया, कराटो हो गया, ताइक्वांडो हो गया, ये सब मैट पे खेला जाता है। और टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, नॉट खो, हैंडबॉल, ये सब वॉलीबॉल, ये सब कोर्ट पे खोला जाता है। बॉक्सिंग बेली पे, और घुड़सवारी पे एरिना, ये देखो एग्जाम में 5-6 बार पूछा है। और ये पिच, तो हम लोग क्रिकेट पिच पे खेलते हैं, ना कि फील्ड पे, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। फील्ड पे होता है पोलो, पिच पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, रग्बी भी और क्रिकेट भी दोनों पिच पे खेला होता है। आइस हॉकी 5-6 बार पूछा है एग्जाम में, रिंग पे, और बाउल्स ग्रीस पे, और तैराकी देखो पूल, ये 3 बार पूछा है अब तक एग्जाम में, तैराकी पूल पे होता है। देखो फील्ड वाला देखो आ ही गया है। फील्ड जो होता है आपको पोलो, समझ नहीं,
और फुटबॉल और हॉकी दोनों, ये आपको होगा फील्ड पे खेला जाता है। एक बच गया कोड, तो कोड तो बता ही दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या बच जाएगा आपको एक बच जाएगा खाली उपनाम से संबंधित, जो अपना इंडिया का जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, भारत का जन्नत किसे कहा जाता है, जितना भी स्टेट से क्वेश्चन बनेगा वो मैं 15-20 मिनट बना दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा कंसेप्ट के साथ याद होगा, जैसे ये आपको याद हो जाएगा 1-2 बार वीडियो देखने से। तो ठीक है, इसका रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।